हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा के लिए हमने जो सीरीज शुरू की उसमें आज पॉलिटी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चंस जो संभावित प्रश्न आने का है, प्रस्तावना से हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग मौलिक अधिकार से एक संभावित मॉडल क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, जो इससे पहले बीपीएससी में आ भी चुका है। वैसे भी बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न को रिपीट किया जाता है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संभावित प्रश्न आने वाले होंगे, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है? अब देखिए, इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आप कैसे लिखेंगे? लिखना भी है कम शब्दों में ही, 3 से 4 पेज में ही। तो इसको कम शब्दों में लिखने के लिए आपको बेहतर तरीके से इसका फॉर्मेट करना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएँगे। तो सबसे पहले आप बता देंगे कि मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार जो दिया गया है, मतलब वह कहाँ तक मतलब उचित है और क्यों सरकार उसे पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध लगा देती है। इन दोनों के बताने के बाद फिर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी स्थिति क्या है, यह बता देंगे थोड़ा-सा और उसके बाद निष्कर्ष, तब आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए भूमिका से शुरू करते हैं। भारत का संविधान हमें कई मौलिक अधिकार देता है जो हमारे स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि संविधान ने एक हाथ से अधिकार दिए और दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया, लेकिन सच यह है कि यह सीमाएं हमारे अधिकारों की सुरक्षा और समाज के संतुलन के लिए जरूरी है। दोस्तों, इतना आप लिखेंगे तो एक अच्छी भूमिका हो गया। कहने का मतलब है कि संविधान जो हमें मौलिक अधिकार देता है, वह हमारे लिए ही देता है, लेकिन उसका प्रयोग हम इस तरीके से करें कि समाज का संतुलन और व्यवस्था गड़बड़ ना हो, मतलब व्यवस्था बनी रहे। इसीलिए उस पे कुछ सीमाओं को लगा दिया जाता है, जिससे हमारी व्यवस्था बनी रहे। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके हम लोग बताएँगे कि किस संदर्भों में इसके प्रतिबंधों को हम देख सकते हैं। तो आप लिखना चालू करेंगे कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार और उन पे लगाए गए प्रतिबंधों को हम निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया है। अब देखिए यहाँ क्या स्थिति होती है। हर नागरिक को कानून के सामने समानता दी गई है, लेकिन आरक्षण नीति समान न्याय के लिए लागू की गई है। अब देखिए, यह नीति समाज के पिछड़े वर्ग को आगे ले लाने के लिए बनाई गई है, लेकिन कुछ लोग इसे समानता के अधिकार के खिलाफ मानते हैं। अब देखिए, आरक्षण जो है, जो दबले-कुचे लोग या जो पिछड़ गए हैं, उनको आगे लाने के लिए सामाजिक न्याय के संदर्भों में लागू की गई है, जिससे वह आगे आकर अपना विकास कर सकें। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, यह समानता के खिलाफ है, सभी को एक समान छोड़ दो और बराबर-बराबर मौके सभी को मिलेंगे। लेकिन कहीं न कहीं सामाजिक न्याय के यह अगेंस्ट होगा। इतना लिखने के बाद फिर आप सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अब इसमें देखिए क्या पॉइंट बताएँगे आप। आप बताएँगे हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी अभिव्यक्त करिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मन में मतलब इनमें अव्यवस्था नहीं फैलना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो सरकार इस पर युक्ति-युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अगर कोई व्यक्ति नफ़रत फैलाने वाली या भड़काऊ बातें करता है तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। हाल के वर्षों में इंटरनेट शटडाउन, मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के कई मामले सामने आए हैं। तो इतना आप जब दिखाएँगे, तो उसके बाद आपका आंसर में ठोस-ठोस बात दिख जाएगा और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट में बताएँगे और आगे निकल जाएँगे। थर्ड पॉइंट आप क्या दिखाएँगे? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। देखिए, हमें जीने और व्यक्तिगत
स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, लेकिन आपातकाल के दौरान इसे अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। आपराधिक मामलों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। दोस्तों, हम कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब देश में आपातकाल लग जाता है, तो कुछ टाइम के लिए मतलब अस्थायी रूप से सरकार इसे निलंबित कर देती है। आप देखेंगे आपराधिक मामलों में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई है जिसके माध्यम से हमारे ऊपर अर्थात नागरिकों के ऊपर सीमाएँ लगा दी जाती है कि आप वैसे चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, चाहे यह नहीं कर सकते हैं। तो यह कहीं न कहीं संतुलन स्थापित करने के लिए ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है? हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर कोई धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाता है या जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। देखिए, एक तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी भी धर्म को मानिए, प्रचार करिए, उसका पालन करिए, लेकिन आप अंधविश्वास फैलाकर या किसी से जबरदस्ती किसी लोभ लालच देकर यदि धर्म परिवर्तन होता है, तो सरकार इस पर प्रतिबंध लगा देती है। तो ऐसा दिखता है कि एक तरफ स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन एक तरफ स्वतंत्रता पे रोक लगाई जाती है। लेकिन इसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ संतुलन बनाने का मतलब प्रयास किया गया है इसके माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसको देखिए कैसे देखेंगे? अगर किसी नागरिक को मौलिक अधिकार छीना जाता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। लेकिन आपातकाल की स्थिति में यह अधिकार भी अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है। अब देखिए, आपका फंडामेंटल राइट है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट का हनन किया जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन आपातकाल में यह स्थिति आपकी अस्थायी रूप से निलंबित हो जाती है। तो कहीं न कहीं हमें एक तरह से अधिकार दिया जाता है और दूसरे तरीके से अधिकारों को अस्थायी रूप से कहें या कुछ भी कहें, रोक दी जाती है, मतलब ले लिया जाता है। अब देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना बताने के बाद थोड़ा-सा आप इसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 2-3 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस। आप देखेंगे अभी वर्त पेपर जब पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि कुछ पत्रकारों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं पर कार्रवाई की गई, जिससे सवाल उठे कि क्या यह अधिकार वास्तव में सुरक्षित है? मतलब एक तरफ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है मीडिया वाले को, आम लोगों को, लेकिन उनके ऊपर यह कहकर कि यह राष्ट्र हित के लिए नहीं है और उस पे रोक लगा दी जाती है, तो क्या वास्तव में हमें सही तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है? इस पे आज बहस की बात बन गई है। सेकंड पॉइंट, इंटरनेट शटडाउन। कई राज्यों में सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद किया है, जिससे डिजिटल स्वतंत्रता प्रभावित हुई है। यहाँ भी आप देखेंगे जहाँ भी सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अव्यवस्था पैदा हो जाएगी या फैल जाएगी, तो वह इंटरनेट को बंद कर देती है। तो कुछ लोग कहेंगे कि यह हमारी डिजिटल स्वतंत्रता मतलब हमारी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है, हमारी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, कहीं न कहीं स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। इतना आप बताने के बाद फिर बताएँगे धार्मिक स्वतंत्रता और कानून। देखिए कुछ राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए नए कानून बनाए गए हैं। अब देखिएगा धर्म मानने, प्रचार करने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन आप देखिएगा कि कुछ राज्यों में जैसे ओडिशा पहला कानून बनाया, उसके बाद मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे राज्य बना रहे हैं। मतलब धर्म परिवर्तन अगर कोई करता है लोभ लालच देकर तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन बिंदुओं को भी देखा जा सकता है और इसे जब आप थोड़ा-सा बता देंगे तो आपका आंसर अच्छा होगा। इतना बताने के बाद एक अच्छा निष्कर्ष लिखेंगे कि रियलिटी में ये है क्या? क्या सही में एक हाथ से मौलिक अधिकार दिया जाता है और दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है? इसका आप लास्ट में कन्क्लूड करेंगे निष्कर्ष के रूप में। अब क्या लिखेंगे निष्कर्ष में? तो देखिए क्या लिखेंगे। परंतु तमाम बिंदुओं का सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन उनका दुरुपयोग ना हो इसलिए कुछ सीमाएँ लगाई गई है। देखिए, हमें अधिकार तो दिया गया है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं हो, उसका अति नहीं हो इसलिए कुछ सीमाओं को भी लगा दिया गया है। अगर बिना किसी नियम के पूरी स्वतंत्रता दी जाए तो समाज में अराजकता फैल सकती है। इसलिए यह कहना गलत होगा या सही नहीं होगा
कि संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से उन्हें छीन लेता है। असल में यह स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने का एक बेहतर साधन है। तो दोस्तों, इस बात के पक्ष में आपको नहीं जाना है, क्योंकि संविधान में ऐसी बातें जब लिखी गई है और ऐसी बातें जब कही गई है, तो आप इसके अगेंस्ट में नहीं जाएँगे, बल्कि इसके सही तथ्यों को रखकर एक अच्छा निष्कर्ष देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका आंसर अच्छा माना जाए। तो कहने का मतलब है कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। वहीं तक वह अधिकार अधिकार रह सकता है जब तक समाज में अराजकता ना फैलाए। जब समाज में अराजकता फैल जाएगा, तो फिर उस अधिकार पे रोक लगाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना आप लिख देंगे, तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्न को एक बार, 2 बार आप पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और लगभग 300 से 400 शब्दों के बीच में इसको लिखा गया है और आप खुद से भी इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अगला संभावित क्वेश्चन लेकर हम आएँगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद।